ये पॉलिटी सीरीज का पार्ट 41 होगा और हम उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा हर साल प्री के पेपर के अंदर पॉलिटी का जो सेक्शन है उससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। पिछले साल के क्वेश्चन, क्योंकि पिछले साल के क्वेश्चन बहुत जरूरी होते हैं। अगर आप पिछले साल के क्वेश्चन करके नहीं जाते हो तो आपका पीसीएस प्री का पेपर रुक जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि आप पिछले साल के क्वेश्चन का रिवीजन करके जाएं, बार बार उनकी प्रैक्टिस करें। अलग से कोई टेस्ट सीरीज लगाने की कोई जरूरत नहीं है, पिछले साल के क्वेश्चन मोर देन सफिशिएंट। अब हमारा जो ये वाइस प्रेसिडेंट चल रहा है और वाइस प्रेसिडेंट आज हम खत्म कर लेंगे, तो उसके बारे में जल्दी जल्दी से हम पढ़ लेते हैं। इंडिया के अंदर जो वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस है वो किसके आधार पर है? वो अमेरिका का जो वाइस प्रेसिडेंट है उसके ऑफिस के आधार पर है। जैसे इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं, वैसे ही प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं। जैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं। और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में राज्यसभा और लोकसभा के दोनों हाउस पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये पता होना चाहिए आपको। और इसका अगर आपको वाइस प्रेसिडेंट बनना है तो ये कंडीशन है, आप सिटीजन होने चाहिए, आपकी एज 35 साल होनी चाहिए और आप राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफाइड होने चाहिए। कोई भी अपना ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हेल्ड ना किया हो, ठीक है। मतलब राज्यसभा, लोकसभा और जो स्टेट लेजिस्लेचर होती है उनके मेंबर भी वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं। अगर वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट बनना हो तो मैक्सिमम 6 मंथ के लिए बन सकता है। और ये जो वाइस प्रेसिडेंट है इनका वैसे कुछ काम है नहीं है, इनका बस एक ही काम है कि ये राज्यसभा को चेयर करते हैं। उसके एक्स ऑफिसियो मेंबर होते हैं, एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं, और इनका कोई ऐसा काम है नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में बस इनको जो है चेयर करना होता है, यही लिखा हुआ है। अब इनके लिए कोई फॉर्मल इम्पीचमेंट की जरूरत नहीं कि आप जो है स्पेशल मेजोरिटी से राज्यसभा, लोकसभा किसी भी हाउस के अंदर इनको हटाने के लिए वो प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। इनको अगर हटाना है तो केवल राज्यसभा में ही आपको वो प्रस्ताव जारी करना पड़ेगा, तभी आप इनको हटा सकते हो। हटाने से पहले इनको कम से कम 14 दिन का आपको नोटिस देना पड़ेगा। तो ये हमने देख लिया, अब हम क्वेश्चन करते हैं। हिंदी और इंग्लिश मैंने यहाँ पर दोनों ही लिखे हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइप के लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। तो इंग्लिश में हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और एक्सप्लेन करके चलता हूँ मैं क्वेश्चन को, जैसा आपको समझ में आ रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट। तो आपको इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है उसके बारे में बताना है। लाइक द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, एक सेकेंड, ये नहीं है, हाँ ठीक है, ये है क्वेश्चन। भाई ये क्वेश्चन, ये वो दूसरा क्वेश्चन था, वो पिछले जो लेक्चर था मैंने उसमें वो क्वेश्चन कराए हैं। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन ये है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखी है, तो हमको सही स्टेटमेंट पकड़नी है कि सही स्टेटमेंट, सही वाक्य कौन सा है वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। पहला, वाइस प्रेसिडेंट इज द सेकंड हाईएस्ट डिग्निटरी ऑफ इंडिया। देखिए मैंने आपको बताया था प्रेसिडेंट के बाद सबसे देखिए प्रेसिडेंट का जो ओहदा है वो दुनिया में, मतलब इंडिया के अंदर सबसे ऊंचा है। उसके बाद में अगर किसी का ओहदा आता है तो वो वाइस प्रेसिडेंट है। तो इसका मतलब ये पहला स्टेटमेंट भी ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट, ही हैज नो फॉर्मल फंक्शन अटैच्ड टू हिज ऑफिस। देखिए इनको बस यही काम दिया गया है कि ऐसा कोई ज्यादा काम दिया नहीं गया, इनको बस एक्स ऑफिसियो चेयरमैन बनाया गया है राज्यसभा का, कि ये जो है राज्यसभा को चेयर करेगी, और ज्यादा इनके हाथ में कुछ है नहीं है। दूसरा, ये भी स्टेटमेंट ठीक है, डिस्चार्जेस द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग हिज एब्सेंस। अगर मान लो प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए, रिजाइन या उनको हटा दिया जाए, ठीक है, इम्पीचमेंट करके, फॉर्मल इम्पीचमेंट प्रोसेस से उनको हटाया जा सकता है, तो ये प्रेसिडेंट बन सकते हैं। और ये प्रेसिडेंट बन सकते हैं कौन? वाइस प्रेसिडेंट। और ये मैक्सिमम 6 मंथ के लिए प्रेसिडेंट बन सकते हैं। तो मतलब तीसरा स्टेटमेंट भी ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ते हैं, एक्ट एज अ प्रेसिडेंट इफ द प्रेसिडेंट रिजाइन और इज रिमूव और डाई। अगर प्रेसिडेंट की मृत्यु हो जाए ऑफिस में, या वे रिजाइन कर दें, या उनको हटा दिया जाए, या कोई भी रीजन हो सकता है, अदरवाइज का मतलब हो गया कि जैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट जो है नल एंड वॉइड कर देता है कि भाई ये जो इलेक्शन है ये सही नहीं है, तो उस केस में भी वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। लेकिन
प्रेसिडेंट केवल वो 6 मंथ के लिए ही रहेंगे। तो इस केस में आंसर जो है सभी वाक्य सभी स्टेटमेंट ठीक है और आंसर है डी। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों देख सकते हैं, आंसर डी है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइस प्रेसिडेंट मे बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भाई आप अगर उप राष्ट्रपति को हटाना हो तो उनको हटाने के लिए जो रेजोल्यूशन जारी किया जाएगा वो कहाँ पर, क्या राज्यसभा, क्या लोकसभा, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो मंत्री परिषद होता है, या कैबिनेट जो मंत्रिमंडल होता है, तो उनको कौन हटा सकता है। देखिए जैसे मैंने बताया था कि वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए जो रेजोल्यूशन पास किया जाता है वो सब जो इंट्रोड्यूस किया जाएगा उसको वो राज्यसभा के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाएगा और राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं। तो इसका आंसर ए है, ठीक है, राज्य परिषद। दूसरा, प्रपोजल रिलेटिंग टू द डिसमिसल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट कैन बी प्रेजेंटेड। तो यहाँ पर फिर से वही क्वेश्चन, अगर वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है तो आपको कहां पर वो प्रस्ताव लाना पड़ेगा, तो राज्यसभा के अंदर, ठीक है, राज्यसभा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी प्रपोज्ड इन, इट कैन बी प्रपोज्ड इन ओनली इन राज्यसभा। तो ये केवल राज्यसभा के अंदर ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं किया। अगर वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है तो वो हटाने का जो प्रस्ताव होता है वो राज्यसभा के अंदर ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा, लोकसभा केवल उससे एग्री करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन काफी अच्छा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेसाइडेड ओवर बाय वन हु इज नॉट इट्स मेंबर। क्या कह रहा है क्वेश्चन समझो, ये कह रहा है कि भाई ये बताओ, क्योंकि समझ लो पहले क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, देखिए वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो मेंबर नहीं होता है। किसका मेंबर नहीं होता है, ना तो राज्यसभा का मेंबर होता है ना लोकसभा का मेंबर होता है, मेंबर नहीं होता है, लेकिन फिर भी प्रिसाइड करता है। लेकिन फिर भी क्या करता है, प्रिसाइड करता है। किसको प्रिसाइड करता है, राज्यसभा को। तो यही क्वेश्चन कह रहा है कि ये बताओ कौन है वो जो मेंबर नहीं है और फिर भी प्रिसाइड कर रहा है, फिर भी मतलब उसको चेयर करता है, जो उसकी मीटिंग होती है उसको चेयर करता है। तो सिंपल सी बात है, ये जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, और वाइस प्रेसिडेंट किसको चेयर करते हैं, ये चेयर करते हैं राज्यसभा को। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर राज्यसभा सी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। इनके ऑफिस और कोई ऐसी चीज अटैच नहीं करेगी, बस इनका यही काम है कि ये राज्यसभा को प्रिसाइड करते हैं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, उपराष्ट्रपति। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में देखेंगे और ये आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं।